दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब लाखों लोग उम्रा करने मक्का जाते हैं तो उसका एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि बस फ्लाइट ली और पहुंच गए। राइट। और आज मैं आपको एक ऐसी डिटेल बताने वाली हूँ ना, जो इस पूरी जर्नी के बारे में आपका नजरिया बिल्कुल बदल देगी। आज के इस डीप डाइव में हम उम्रा के पूरे सफर को डिकोड कर रहे हैं, मतलब फ्लाइट में बैठने से लेकर बाल कटाने तक का पूरा प्रोसेस। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल यात्रा नहीं है। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल रूल्स का एक परफेक्ट बैलेंस है। एग्जैक्टली। हमारा मिशन यही है कि आप लोग ऐसा फील करें जैसे आप खुद इस सफर पे जा रहे हैं। और यार, हर एक बारीक नियम और जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं ना, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि गलतियां बहुत होती हैं और इस सफर की शुरुआत मक्का पहुंचने के बाद नहीं होती। वही तो सबसे माइंड ब्लोइंग बात मुझे यही लगी कि ये सफर हवा में ही शुरू हो जाता है, लाइक फ्लाइट के अंदर। सही कहा आपने। ये तब शुरू होता है जब एहराम का कॉन्सेप्ट आता है। अब लोग सोचते हैं एहराम बस 2 सफेद चादरें हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन असल में ये एक बहुत ही डीप स्टेट ऑफ माइंड है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो मर्दों के लिए ये बिना सिली हुई 2 चादरें होती हैं। और औरतों के लिए? औरतों के लिए उनके नॉर्मल कपड़े होते हैं। बस एक मेन रूल है कि कोई भी कपड़ा उनके चेहरे को टच नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो वो लोग क्या पहनते हैं? इसके लिए एक स्पेशल कैप वाला निकाब आता है, जिससे कपड़ा चेहरे से दूर रहता है। लेकिन मेन बात यह है कि एहराम सिर्फ कपड़े पहनने का नाम नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सुपर हीरो सूट पहनने जैसा हो गया। मतलब सिर्फ सूट पहनने से पावर नहीं आती है ना, जब तक आप वो मैजिक वर्ड्स नहीं बोलते। बहुत सही एनालॉजी है। वो मैजिक वर्ड्स असल में आपकी नियत और तलबिया है। असली एहराम तब शुरू होता है जब मीकात आने से पहले आप नियत करते हैं। एक सेकंड, ये मीकात क्या है? मीकात बेसिकली मक्का के बाहर की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। जब आपकी फ्लाइट उस बाउंड्री के ऊपर से गुजरती है तो आपको नियत करनी होती है और तलबिया पढ़ना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ओ वाओ, तो मतलब वो एक डिक्लेरेशन है। लेकिन यार, हैरानी की बात है ना, मान लीजिए कोई 4-5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट में है और वो सो गया और उसने मीकात मिस कर दिया, तब क्या होगा? ये एक बहुत भारी गलती है। अगर आप बिना नियत किए मीकात क्रॉस कर लेते हैं तो आपको या तो वापस मीकात पर जाना होगा, जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। राइट, फ्लाइट से तो आप वापस जा नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो फिर आपको फाइन देना होता है, जिसे दम कहते हैं। इसमें एक कुर्बानी देनी पड़ती है। अरे बाप रे, मतलब इतनी सख्ती। हाँ, क्योंकि माइंडफुलनेस का टेस्ट है। आप इस स्पिरिचुअल सफर के लिए मेंटली प्रेजेंट होने चाहिए, और जैसे ही आप नियत करते हैं आप पर कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। हाँ, मैंने सुना है कि आप खुशबू नहीं लगा सकते। बिल्कुल। और सिर्फ परफ्यूम नहीं, कोई खुशबूदार साबुन, शैम्पू या टूथपेस्ट भी मना है। नाखून काटना, बाल तोड़ना सब वर्जित है। मतलब आप अपने लुक्स को लेकर बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं। वही मकसद है, अपनी दुनियावी पहचान और वैनिटी को पीछे छोड़ना। माइंड ब्लोइंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एहराम पहन लिया है, नियत कर ली है और हम जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। और यहाँ से एक बहुत ही प्रैक्टिकल जर्नी शुरू होती है। गाइस सुनिए, जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक बहुत बड़े ट्रैप से बचना है। वहाँ एयरपोर्ट पर सिम कार्ड बेचने वालों का एक बड़ा स्कैम होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लोग फिंगरप्रिंट देकर जल्दबाजी में सिम ले लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, वहाँ एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट देकर सिम बिल्कुल मत लेना। वो अक्सर एक्टिवेट नहीं होते, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और आप इरिटेट हो जाओगे। और एहराम में इरिटेट होना तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। सही बात है। तो बेस्ट यही है कि सीधे अपने होटल जाएं, बड़ा सामान रखें और सिर्फ एक छोटा बैग लें। जिसमें बस कुछ जरूरी चीजें हों, जैसे 100-200 रियाल, आपके पासपोर्ट की कॉपी और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स। और बस सीधे हरम शरीफ की तरफ निकल जाएं। यार, मुझे लगता है हरम शरीफ में जो पहली एंट्री होती है ना, वो इस पूरे सफर का इमोशनल पीक है। बिल्कुल है। और उस एंट्री का भी एक खास तरीका है। मार्बल्स पर कदम रखते ही आपको अपने दिल को पूरी तरह साफ करना होता है। मतलब सबको माफ कर देना। हाँ, जिसने भी आपको कभी तकलीफ दी है उसे माफ कर दें। आप एक साफ जगह पर बिना साफ दिल के एंटर नहीं कर सकते। ओह वाओ, ये बहुत डीप है। सारे इमोशनल बैगेज को वहीं दरवाजे पे छोड़ देना। एग्जैक्टली। और फिर निगाहें नीचे रखकर चलना होता है। जब आप बिल्कुल सही जगह पहुंच जाएं, तब अचानक नजर उठाकर पहली बार काबा को देखना होता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। और कहते हैं ना कि जब पहली बार काबा पर नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगो वो हमेशा कबूल होती है। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं हमेशा एक मास्टर स्ट्रोक दुआ सजेस्ट करता हूँ। कौन सी दुआ? वो दुआ है, ए अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। मुस्तजाबुद दावत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके आगे की सारी जायज दुआएं हमेशा कबूल हों। अरे माइंड ब्लोइंग यार, ये तो एकदम जीन से अनलिमिटेड विश मांगने जैसा हो गया। मतलब एक विश में सारी विशेष मांग ली। बहुत ही स्मार्ट दुआ है ये, है ना? लोग अक्सर कोई दुनियावी चीज मांग लेते हैं, लेकिन ये दुआ आपके पूरे फ्यूचर को सिक्योर कर देती है। सुपर। अब काबा को देख के दुआ मांगने के बाद हमारा असली एक्शन शुरू होता है, मतलब तवाफ की बारी। हाँ, तवाफ यानी काबा के चारों तरफ 7 चक्कर लगाना। तो दोस्तों, जब आप ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं, जिसे मताफ कहते हैं, वहाँ आपको हजरे अस्वद यानी काले पत्थर के बिल्कुल सामने एक ग्रीन लाइट ढूंढनी होती है। बिल्कुल। और वही स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से तवाफ शुरू होता है। और एक बहुत जरूरी बात, तवाफ के लिए वजू होना 100% कंपलसरी है। हाँ, बिना वजू के आप तवाफ नहीं कर सकते। और चक्कर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगाने होते हैं। लेकिन यार, यहाँ मर्दों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन है। आप इस्तिबा और रमल की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
मर्दों को अपना दाहिना कंधा खुला रखना होता है, जिसे इस्तिबा कहते हैं, और पहले 3 चक्करों में रमल करना होता है, मतलब पहलवानों की तरह कंधे हिलाते हुए थोड़ा अकड़ कर चलना। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। पर मुझे ये हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। मतलब हम वहाँ अल्लाह के सामने बिल्कुल झुककर ह्यूमिलिटी के साथ जाते हैं, तो फिर ये अकड़ कर चलने वाला रूल क्यों? इसका बहुत ही शानदार ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। जब रसूलुल्लाह और सहाबा मदीना से मक्का आए थे, तो मक्का वालों को लगता था कि सफर और बीमारी की वजह से मुसलमान बहुत कमजोर हो गए हैं। अच्छा, तो वो एक तरह का माइंड गेम खेल रहे थे। बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी ताकत, अपना जज्बा और एनर्जी दिखाने के लिए सीना तान कर रमल किया जाए। ये कॉन्फिडेंस का सिंबल है। ओह वाओ, मतलब वो एनर्जी आज भी उसी तरह मेंटेन की जा रही है। बहुत खूब। लेकिन यार, एक प्रैक्टिकल डाउट है। हाँ, पूछिए। दोस्तों सोचिए, वहाँ लाखों की भीड़ है, आप तवाफ कर रहे हैं और मान लीजिए चौथे चक्कर में आपका वजू टूट गया। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो क्या पूरा तवाफ फिर से शुरू से करना पड़ेगा, लाइक जीरो से? ये तो बहुत पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी पिछली मेहनत बेकार हो गई। तो फिर क्या करना होता है? मस्जिद के अंदर ही एस्केलेटर्स के नीचे बहुत सारे वजू खाने बने हुए हैं। आपको बस वहाँ जाना है, अपना वजू वापस करना है और फिर उसी पॉइंट से अपना तवाफ कंटिन्यू करना है जहाँ से आपने छोड़ा था। थैंक गॉड, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और तवाफ में खास दुआ भी पढ़ी जाती है ना? हाँ, जब आप रुकने यमानी और हजरे अस्वद के बीच से गुजरते हैं तो रब्बना आतीना वाली दुआ पढ़ी जाती है। मैंने सुना है वहाँ 70 फरिश्ते होते हैं जो आपकी दुआ पे आमीन कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये एहसास दिलाता है कि आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, आपकी दुआ सुनी जा रही है। अमेजिंग। 7 चक्कर पूरे होने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है और फिर बारी आती है जमजम पीने की। हाँ, और यहाँ भी एक टिप है, खड़े होकर जी भर कर जमजम पिए, लेकिन कोशिश करें कि नॉर्मल वाला पिए, बहुत ठंडा नहीं। राइट, क्योंकि वहाँ इतना एसी होता है, ठंडा पीकर गला खराब हो सकता है। तो दोस्तों, जमजम पीकर एनर्जी आ गई। अब हम बढ़ते हैं उम्रा के आखिरी 2 स्टेप्स की तरफ, यानी सही की तरफ। सफा और मरवा पहाड़ों के बीच दौड़। हाँ, सफा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाना। सफा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से वापस सफा दूसरा चक्कर। और ये तवाफ से काफी अलग है। ये असल में हजरत हाजरा की डिस्परेशन और उनके फेथ की कहानी है, जब वो पानी की तलाश में दौड़ रही थी। राइट। और आज भी रास्ते में जो छत पर ग्रीन लाइट्स लगी है ना, उस एरिया में मर्दों को थोड़ा तेज दौड़ना होता है या तेज चलना होता है, जबकि औरतों को नॉर्मल चलना होता है। एग्जैक्टली। जब लोग उन ग्रीन लाइट्स के बीच दौड़ते हैं तो वो एक माँ की उस घबराहट और जद्दोजहद को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। यार, ये कितना ब्यूटीफुल है कि एक फीमेल एक्सपीरियंस को इतना बड़ा रिचुअल बना दिया गया। बिल्कुल, ये एम्पैथी सिखाता है। अब सही पूरी होने के बाद हम आते हैं आखिरी स्टेप पर, हेयर कट, जिसे हलक या कसर कहते हैं। मरवा से बाहर निकलते ही बहुत सारी बाबू शॉप से। हाँ, मर्दों के लिए पूरा सर मुंडवाना, जिसे हलक कहते हैं, वो ज्यादा सवाब का काम है। औरतों के लिए सिर्फ अपने बालों के सिरे से करीब 1 इंच बाल काटना होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एक ऐसा ट्रैप जहाँ लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। साबुन वाला ट्रैप। एग्जैक्टली। देखिए, नाई अक्सर बाल मुड़ने से पहले खुशबूदार साबुन या शेविंग क्रीम लगा देते हैं, पर याद रहे आपके बाल अभी कटे नहीं है, आप अभी भी एहराम में हैं। बिल्कुल, एहराम की स्टेट बाइनरी होती है, या तो आप एहराम में हैं या नहीं हैं। तो अगर बाल कटने से 1 सेकंड पहले भी वो खुशबू वाला साबुन आपके सिर पर लग गया ना, तो रूल टूट गया और आप पर फाइन यानी दम लग जाएगा। हाँ, इसलिए आपको बार्बर को स्ट्रिक्टली बोलना है कि भाई सिर्फ पानी लगाकर बाल मुंडो, कोई खुशबूदार चीज नहीं। तो ये आपके फोकस का अल्टीमेट टेस्ट है। और फिर जैसे ही वो बाल कटे, आपका एहराम मुकम्मल, पाबंदियां खत्म। वाओ, अब आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, साबुन से नहा सकते हैं। फाइनली आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। बिल्कुल। और अगर आप इस पूरी जर्नी को देखें तो ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। राइट। मतलब भीड़ में धक्का ना देना, पेशेंस रखना, ये सब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का टेस्ट है। और एक बात सोचिए, आज हम ये सब एसी में, मार्बल फ्लोर पर और एस्केलेटर्स के साथ करते हैं, फिर भी हम थक जाते हैं। बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए, आज से हजारों साल पहले लोगों ने तपते रेगिस्तान में और बिना किसी सुविधा के ये सफर कैसे तय किया होगा। माइंड ब्लोइंग। ये इंसान की रूहानी प्यास और उसके जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। सच में यार, वो कितना इंटेंस रहा होगा। ये जर्नी आपको अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देती है। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी को डिकोड करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आपको काबा के सामने अपनी जिंदगी की पहली दुआ मांगने का मौका मिले तो आपकी वो एक दुआ क्या होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें अपनी वो दुआ। और हाँ, अगर आपको आज का ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे क्यूरियस।